हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स के बारे में। जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं, देन आगे प्रोसीड करेंगे अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में। तो हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले पढ़ा था पंडित भोले प्रसाद हर बोले करके आप इन चीजों का कैलकुलेशन करते थे, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। तो साइन हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस तरह से आप कॉस भी निकाल लोगे, कॉट निकालना होगा तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस तरह से थीटा का आप सारा कैलकुलेशन कर लोगे। साइन और कॉसेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, कॉस और सेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, टैन और कॉट एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। आप इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को आप डिफाइन करते हो। देन हम लोग ने डिस्कस किया था अगर आपको कोई टैन ए दिया है तो उससे आप सारे अदर केसेस भी निकाल सकते हो। जैसे कोई आपको ये एंगल ए दिया है तो आपको 4-5 दिया है, देन आप राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम को लगा करके तीसरा साइड निकाल लोगे। देन आप पंडित भोले प्रसाद हर बोले करके आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर अपॉन बेस का कोई भी रेशियो निकाल सकते हो वेरी इजीली। देन एक चीज और दी गई थी, हम लोग ने क्वेश्चन डिस्कस किया था, अगर tan a 1 दिया हुआ है तो आपको ये प्रूव करना है 2 sin a cos a। सेम सिमिलर आपने थर्ड साइड निकाल ली, देन आपने sin a cos a की वैल्यू निकाल ली, सीधे सीधे लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया और वो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में। ये रेशियोज कैसे डिफाइन करते हो आप? रेशियोज में अगर आप बात करोगे तो 0 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री सेल्सियस एंड 90 डिग्री सेल्सियस। मेन आपको 3 रेशियोज याद करने हैं, उसको भी मैं आपको हेल्प करूंगा। आप कितने आसानी से याद कर सकते हो। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1 हो जाएगा। अगर आप कॉस को आपको देखना है तो आप बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में कॉस को लिख दोगे, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो साइन जो 0 पर होगा वो कॉस 90 पर होगा। तो अगर साइन 0 0 है तो कॉस 90 भी 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर साइन 91 है तो कॉस ये हो जाएगा। जो 60 पर है साइन वो कॉस 30 पर हो जाएगा, √3/2। 45 पर दोनों की वैल्यू सेम होती हैं। और अगर हम इसमें बात करें cos 60 तो वो हो जाएगा हाफ। tan कैसे निकालते हैं? tan होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन को cos से डिवाइड कर दो, 0/1 हो जाएगा 0। 1/2 अपॉन √3/2 गिव्स 1/√3। और इसको करोगे तो tan 45 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा √3। 1/0 होता है अनडिफाइंड, 1/0 मतलब इंफिनिटी और 0/1 मतलब 0। ओके, तो अगर आपने ये वैल्यूज निकालनी है तो आप आराम से कॉट भी निकाल सकते हो। कॉट किसका उल्टा होगा? कॉट होगा tan का उल्टा। आप इसी तरह कॉसेक निकाल लोगे, कॉसेक किसका उल्टा होगा? 0 साइन का उल्टा। और इसी तरह आप सेक निकाल लोगे। तो आई होप आप ये सारी वैल्यूज निकाल लोगे। आप निकाल पाते हो कि नहीं? अगर नहीं आते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट जस्ट आपको रिवर्स करना है। जैसे आपने साइन 30 1/2 लिखा है तो 1/2 का रिवर्स हो जाएगा कॉसेक 30 में 2। तो इस तरह से आप आराम से निकाल सकते हो। 1/√3 का रिवर्स √3, 1 का रिवर्स 1। तो आप सिमिलर केसेस में आप चीजों को फाइंड कर सकते हो। नाउ हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे कि साइन 60 प्लस साइन 60 कॉस 30, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसको आपको फाइंड करना है। तो इफ यू नो साइन 60 होता है √3/2, कॉस 30 भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 1/2, कॉस 60 भी 1/2। तो ये हो गया 3/4 प्लस 1/4। इट गिव्स 4/4 दैट इज इक्विवेलेंट टू 1। तो आप इस तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को आप कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको साइन और कॉस की वैल्यू याद करनी है, साइन कॉस tan। रेस्ट आप रिवर्स करके निकाल सकते हो इजिली। चीजें समझ के याद करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, एल्स इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेमोराइज। आगे हम लोग बात करते हैं
साइन 90 माइनस ए का, साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए, और कॉस 90 माइनस ए गिव्स साइन ए, tan 90 माइनस ए गिव्स cot a, and cot 90 minus a gives tan a. Sec 90 minus a is equal to cosec a, and cosec 90 minus a gives sec a. इसका क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे कि हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें आप 90, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है, कैसे इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग कैलकुलेट करें tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री। आप ये देखो tan और cot एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं कि नहीं है, और 65 डिग्री और 25 डिग्री अगर आप इन दोनों का सम करते हो तो 90 डिग्री आता है। अगर यही चीज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आता है, सप्लीमेंट्री में जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसमें आप 90 डिग्री से कैलकुलेशन करोगे। आप इसको 90 माइनस ए के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। 65 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 25 डिग्री, और ये हो गया cot 25 डिग्री। अगर आप बात करो tan 90 माइनस ए की, हम लोग ने यहां पढ़ा था tan 90 माइनस ए cot a होता है, तो cot tan 90 माइनस ए, ये a हो गया, तो ये हो जाएगा cot 25 डिग्री अपॉन 25 डिग्री। ये पूरा कट जाएगा, ये आंसर आपका 1 आ जाएगा। इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। एक और एग्जांपल देख लें, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26। इसमें आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो अगर आप cos a माइनस 26 की बात करो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप साइन 3a को लिख सकते हो cos 90 माइनस 3a, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये टर्म साइन 3a के बराबर हो जाएगा और cos a माइनस 26 डिग्री हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें तो cos से cos कट जाएगा, इसको काटते नहीं हैं बट इक्वेट करते हैं, तो ऑन इक्वेटिंग वी गेट 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। अगर आप इसका साइड चेंज कर दो तो a प्लस 3a हो जाएगा 4a, और 90 प्लस 26 हो जाएगा 116 डिग्री। आप a की कैलकुलेशन करोगे तो 116 अपॉन 4 हो जाएगा, ये 29 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका a की वैल्यू जो आ गई वो 29 डिग्री आ गई। इसी तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। लास्ट में 3 आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती हैं, जो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आई होप आपको इस चीज से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब दोस्तों को भेज देना। इसी तरह वीडियो लेक्चर सीरीज चलती रहेगी, आप सपोर्ट दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।